कहानी के पहले आपने पिछले पार्ट में देखा था और आगे की कहानी इस तरह से। युवा जोड़ा को पता नहीं क्या था, लेकिन बस से उतरते ही उन्हें राहत महसूस हुई। उन्हें लगा जैसे वे किसी बड़े खतरे से बच गए हैं। जिस बस ने उन्हें उतारा, अब ड्राइवर, कंडक्टर और दर्शनी। उनके सामने आर्यन बैठा था और वो 3 लोग जो बस की आखिरी सीट पर बैठे थे। अब बस में वे ही थे। जब वह बस जा रही थी तो अचानक दर्शनी उठ खड़ी हुई और आर्यन को देखा जो उसके सामने था और कुछ पागलों की तरह चिल्लाने लगा। उसने उससे पूछा, आर्यन मुझे सच बताओ, जब आप बस में चढ़े तो आपने मेरा पर्स ले लिया या नहीं? मेरा पर्स गायब है दा, आपको इसे नहीं ले जाना चाहिए था। और उससे अपना पर्स वापस करने को कहा। अचंभित आर्यन ने कहा, दर्शनी, मैं आपका पर्स कैसे ले सकता हूँ? क्या तुम पागल हो? मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? मैंने इसे नहीं लिया। ये देख कंडक्टर आया और पूछा कि क्या हुआ। इस पर दर्शनी ने कहा कि उसने उसका पर्स चुराया है। स्थिति को समझने वाले कंडक्टर ने उससे कहा, यहाँ देखो, निश्चित रूप से उन्होंने इसे नहीं लिया। वह आपके सामने बैठा था, मैडम, वह आपका पर्स कैसे ले सकता है? और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वह कहीं चूक गई हो। लेकिन वह युवती लड़ने लगी कि उसने ही चोरी की है। उसने ड्राइवर से अगले स्टॉप पर बस रोकने को कहा। मैं उसे पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूँ, वहाँ जाकर पता चलेगा कि उसने मेरा पर्स लिया या नहीं, उसने कहा। अब आर्यन ने कहा, मुझे कोई समस्या नहीं थी दर्शनी, क्योंकि मैंने इसे कभी नहीं लिया। अगर हम वहाँ भी जाते हैं तो पुलिस कहेगी कि मैं निर्दोष हूँ। अरुवनकाडो, रात के 3:30। अब बस अरुवनकाडो नामक अगले पड़ाव पर रुकी। दरवाजा खुलता है और दर्शनी और आर्यन दोनों नीचे उतर गए। बस का दरवाजा बंद हो गया और बस जाने लगी। दर्शनी लगातार बस को देख रही थी। जब बस उसकी नजरों से ओझल हो गई, तभी उसे राहत महसूस हुई और उसने गहरी सांस ली। आर्यन, जो कि दर्शनी के साथ सड़क पर खड़ा था, ये देखकर बहुत गुस्सा हो गया। उसने लड़की से पूछा, दर्शनी, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? और थाने चलने को कहा। दर्शनी ने कहा कि वे पुलिस के पास नहीं जा रहे हैं। तब आर्यन ने पूछा कि क्या वह सच में पागल है। उसने उससे पूछा, यह मेरे लिए आखिरी बस है, मैं होम टाउन कैसे जा सकता हूँ? क्या आप नहीं जानते, आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए, मैंने तुम्हारी जान बचाई, दर्शनी ने आर्यन से कहा। ये सुनकर आर्यन भ्रमित हो जाता है। क्या आपने मेरी जान बचाई? तुम क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पाया दर्शनी, युवक ने कहा। उसके लिए महिला ने कहा, आर्यन, वो 3 लोग जो बीच रास्ते में बस में चढ़े, वो इंसान नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? आर्यन से पूछा। हाँ, उनके आने के बाद से मुझे अपनी शंका थी। मुझे लग रहा था कि कुछ गलत था, इसलिए मैंने मुड़कर उन्हें लगातार देखा। तभी अचानक बस में हवा का झोंका आ गया और उनके कपड़े थोड़े ऊपर उठे हुए थे। उस समय मैंने उन्हें देखा, उनके पैर नहीं हैं। पहले मैंने सोचा कि ये कोई कल्पना या भ्रम होगा, लेकिन फिर जब मैंने इसे ध्यान से देखा, तभी मुझे पता चला कि यह कोई इंसान नहीं है, यह कुछ और है। दर्शनी की यह बात सुनकर आर्यन बुरी तरह चौंक गया और तनाव में आ गया। ये निश्चित रूप से केवल भूत थे। मैंने न सिर्फ अपनी बल्कि आपकी जान बचाने के लिए कहा कि मेरा पर्स गायब है और आप ही ले गए और हम अगले स्टॉप पर यह कहकर उतर गए कि हम थाने जा रहे हैं। तो कोई भी हम पर और सबसे महत्वपूर्ण उन 3 लोगों पर शक नहीं करेगा। जन्नी और आदित्य के बाद आप हमारे स्कूल के दिनों में मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं। इसलिए केवल मैंने तुम्हें बचाया, क्योंकि मैं एक अनमोल आत्मा को खोना नहीं चाहती थी, दर्शनी ने कहा। और आर्यन ने तुरंत क्या कहा, तो आप बस के चालक दल के सदस्य को बता सकते थे, हम उन्हें भी बचा सकते थे दर्शनी। उसके लिए दर्शनी ने कहा, मैंने उस कंडक्टर को पहले ही बता दिया था, लेकिन जब मैंने कहा तो उसने कहा कि यह मेरा भ्रम था, और उसने ये भी कहा कि मुझे डरना नहीं चाहिए। अब आर्यन ने उससे पूछा, ठीक है, हम अब क्या कर सकते हैं? दर्शनी ने कहा, आर्यन, हम पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। दोनों जो कुछ हुआ था उसे बताने के लिए दोनों थाने गए। जब वे थाने गए तो उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी, लेकिन कौन सी पुलिस उनकी बताई कहानी पर विश्वास करेगी? इसलिए उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि वे इसकी देखभाल करेंगे और उन्हें उनके घर भेज दिया। आर्यन और दर्शनी दोनों घर चले गए। अब अगले दिन की सुबह वेलिंगटन में बस टर्मिनल के अधिकारियों ने देखा कि बस अपने गंतव्य तक नहीं पहुंची। इतना ही नहीं, बस को आखिरी बार तब देखा गया था जब वह गंतव्य से 4 स्टॉप पहले थी।
उसके बाद बस को किसी ने नहीं देखा। उन्होंने वेलिंगटन पुलिस स्टेशन में एक आधिकारिक शिकायत दर्ज की कि बस और चालक दल के सदस्य गायब थे। तो उन्होंने सभी थानों को बस के क्रॉस होने की सूचना दी। इस तरह 14 नवंबर की रात सूचना उस थाने में आई जहां दर्शनी और आर्यन ने शिकायत की। तुरंत पुलिस अधिकारी ने दोनों को बुलाया और उस रात जो हुआ उसका बयान दर्ज किया। उसके बाद यह खबर पूरे ओटी में फैलने लगी। दर्शनी और आर्यन ने मैगजीन को इंटरव्यू देना शुरू किया। ये उस दिन के अखबारों की सुर्खियां थीं। अफवाहों ने कहा कि बस को टेलीपोर्ट किया गया था, लेकिन अगले दिन यानी घटना के 2 दिन बाद बस का ठिकाना मिल गया। जहां से बस मिली थी उस जगह से 85 किलोमीटर दूर, जहां महिला और युवक दोनों उतरे थे, यानी विपरीत दिशा में जहां बस वास्तव में जाना चाहती है, और वह भी भवानी नदी में डूबी हुई स्थिति में मिली। साथ ही उस बस में 5 लाशें भी थीं। उन्होंने तुरंत बस को नदी से बाहर निकाल लिया। अब डॉक्टर, पुलिस और अन्य लोग थे। 5 शवों को बस से बाहर निकाला गया। ये देख वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। क्योंकि उन 5 लाशों में से सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें ही सही थीं और सामान्य, लेकिन उन तीनों लोगों के शव बेहद सड़ी गली हालत में थे, यानी कई दिनों तक एक ही दिन में जैसे छोड़ दिया गया था। आर्यन और दर्शनी दोनों इंटरव्यू के अगले दिन से लापता है।